हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल के क्वेश्चन आंसर समझेंगे कि फसल क्या है, कवि ने फसल के बारे में क्या समझाया है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार फसल है क्या। तो कवि के अनुसार जो फसल है वो पानी, मिट्टी, धूप, वायु तथा मनुष्य के परिश्रम के सामूहिक प्रयास से उत्पन्न होती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का इसमें सहयोग नहीं होता, बल्कि सभी मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तब फसल उत्पन्न होती है। और फसल को उत्पन्न करने के लिए सभी नदियों का जो पानी होता है और सभी प्रकार की जो मिट्टी होती है और उस मिट्टी में जो गुण धर्म होता है उन सभी का योगदान होता है। सूर्य तथा वायु का प्रभाव भी फसलों में समाया हुआ है कि सूर्य के प्रभाव से जो फसल वो पकती है। और इन सब के अतिरिक्त किसान तथा जो मजदूर होते हैं उनका श्रम भी फसलों को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके बिना फसल को उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की यहाँ पे बात की गई है, जिक्र किया गया है, वो इस प्रकार है। जैसे मिट्टी का उपजाऊपन है वो फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पानी के बिना फसल उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है, बढ़ेंगी नहीं, पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएंगी। धूप, सूर्य का प्रकाश भी उतना ही आवश्यक है जितना पानी और मिट्टी। और जो लास्ट जो है पॉइंट इसमें हवा, इन सभी के योगदान से जो फसल है वो उत्पन्न की जाती है। ये सारे जो तत्व हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एक फसल को उगाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही वो लहलाती है, फलती फूलती है। अतः किसानों की मेहनत की गरिमा या मेहनत के कारण और उनकी महिमा, इन दोनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। और किसानों तथा मजदूरों के भाए हुए पसीने से ही फसलें उत्पन्न होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है, फलती फूलती है तथा पककर वो तैयार होती है। फसलों को उत्पन्न करने में एक दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसानों तथा मजदूरों का योगदान होता है। किसी एक का योगदान नहीं होता, बल्कि जब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो जो फसल है वो बहुत ही अच्छी उत्पन्न होती है। भाव स्पष्ट, भाव का मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या है, जैसे मैंने व्याख्या समझाई थी। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल कविता में जो कवि नागार्जुन है वो कहना चाहते हैं कि ये जो फसलें हैं और कुछ नहीं है बल्कि सूर्य की किरणों का एक बदला हुआ रूप ही है। सूर्य की किरणों के कारण जो फसल है वो पकती है, बढ़ती है। और सूर्य है उसकी किरणों के कारण ही फसलें हरी भरी होती है और पककर तैयार होती हैं। फसलों को बढ़ाने में जो हवा होती है उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, या यूँ कहूँ मैं हवा की थिरकन का भी अत्यधिक योगदान होता है। हवा जब चलती है तो फसलें हमारी लहलाती हैं। हवा फसलों को जीवन प्रदान करती हैं। अतः जो लहलाती हुई जो फसल है वो हवा का सिमटा हुआ रूप उसमें हम देख सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।